मुझे मंजूर है। क्या? मैं शादी के लिए तैयार हूं अहमद। ओके मिस्टर मुमताज, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा हमें। थैंक यू सो मच। वो आज से ही प्रोसीजर शुरू कर देंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे, लेकिन पहले हमें एक घर ढूंढना होगा। ये प्रोसीजर का पार्ट है, इससे उन्हें आसानी होगी। ठीक है, मैं देखता हूँ वो। अगर आप चाहें तो मैं अरेंज करवा देती हूँ। हम कोई फर्निश्ड फ्लैट ले लेंगे। नहीं थैंक यू, पहले ही हमने आप पर बहुत बोझ डाल दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं सच में ऐसा ही है। हमें जल्द से जल्द एक घर ढूंढना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ और सुकरान वहाँ। मुझे उसे साथ लाना होगा जल्द से जल्द। ले आएंगे, डोंट वरी। थैंक यू दीदी। हाँ ये लो, थैंक यू। एंजॉय करो। अहमद अब मैं जाऊं? लेकिन कहाँ? घर। मैं रात भर सोई नहीं हूं। क्यों? तुमने जो भी कहा मैं वही सोच रही थी। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, अब से मैं उस बारे में। उस आदमी का क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? खैर छोड़ो, फालतू बात थी। इन सारी बातों पर ध्यान मत दो। सब खत्म हो गया अहमद, खत्म हो गया। पापा सही थे। मुझे समझ आना चाहिए था कि वो कैसा इंसान है जब वो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने नहीं आया। वो मुश्किलों से डर के भाग गया। अब मुझे सब समझ में आ गया है अहमद। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुमने सच में मुझसे शादी करने का फैसला किया है? बोलो। देखो अहमद, अब मैं खुश रहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम साथ में खुश रह पाएंगे? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्कूल में किसी को पता ना चले। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि शफाक को पता चले। मिस तुर्कान, मेरी वजह से आप मुश्किल में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैं शुक्रान के लिए कह रही हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
अब फिर से सपने मत देखना। मैं क्या सपना देखूंगी, मुझे क्या लेना देना। देखो, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कादिर का दिल ना टूटे। सही कहा। तुम्हें अच्छे से पता है दिल टूटना क्या होता है। अगर तुम चाहती हो तो। अहमद, मैंने पहले ही मॉम को इतना दुख दिया है। अब वो जो चाहती है मैं वही करूंगी। ठीक है, मैं अपनी मॉम से बात करता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो यहाँ नहीं है, वो लाजमीर में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए। तुम चाहो तो हम इंतजार करते हैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी तकलीफ हो। नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ उनसे। पहले मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ, फिर हम तुम्हारी मॉम से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, गुड बाय। फिर मिलेंगे। भैया मैं सुकरान से मिलने जा रहा हूँ। मैंने है। प्रॉमिस किया था उसकी फातिमा डॉल उसे ला कर दूंगा। लेकिन जाने से पहले नीचे एक घर है, देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं चलती हूँ। कहाँ पर? पहले घर देखने और उसके बाद सुकरान से मिलने। कुछ मत बोलना। चलो 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 जल्दी, चलो चलो चलो। ठीक है चलिए। ख्याल रखो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। हे हाय मॉम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? भाई घर पे है? ठीक है मॉम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज आप मेरे यहाँ आ जाइए, मैं कैब बुक करता हूँ, आप उसमें बैठकर आ जाइए। मैं आपको पैसे दे दूंगा। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मॉम, लेकिन भाई को मत बताना, ओके मॉम? मैं जो कह रहा हूं कीजिए। मॉम, हाँ बेटा, क्या हुआ बच्चे? तुम्हें कुछ हुआ है? कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ है मॉम। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं। अहमद और मैं शादी कर रहे हैं मॉम। शुक्र है, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं भी पापा को जाकर बताती हूँ। मॉम, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपको दुखी नहीं करूँगी, ओके? आई एम सो सॉरी। लेकिन तुमने हमें कभी दुखी नहीं किया बेटा, मेरी जान, मेरा बच्चा। हाँ, आई एम सो सॉरी। गंदा गंदा, बहुत बहुत गंदा। लेकिन मैं इस जगह को साफ कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। इसमें पेंट करने की जरूरत है, क्या कहते हो? हाँ इसे पेंट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को साथ लाकर मैं इसे पेंट कर दूंगा। तो हम अभी शुरू कर देते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बहू कहाँ बैठेगी भला? वो कभी भी आती होगी, तुम उसे जमीन पर बिठाओगे क्या? हाँ हमें थोड़ा फर्नीचर भी लाना होगा। मकान मालिक कुछ सामान दे देगा। हाँ मतलब अभी तो दे देंगे, लेकिन हमें
सुकरान के लिए तो रूम बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर किस बात का इंतजार है? वक्त बर्बाद नहीं करते हैं हम, ये जल्दी शुरू करते हैं। चलो 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 चलते हैं। चलो चलो। उसकी मॉम बीमार है तो आप कहें तो हम बाद में उनसे बात कर सकते हैं। अहमद हमारे बेटे जैसा है, तुम्हारा हाथ मांग सकता है। ठीक है पापा, मैं उसे बता दूंगी। तो हायरी, हम इंतजार करें? मतलब अगर सब कुछ रिवाज से हो तो? रिवाज की कोई बात नहीं है। चलो खैर बेटा, ठीक है, तुमने अपना मन बना लिया। अहमद को हम जानते हैं, उसकी माँ से हम बाद में मिल लेंगे। मैं आपके लिए जो कपड़े लाया था वो क्यों नहीं पहने आपने? मैं उन्हें गंदा नहीं करना चाहती थी। अरे मॉम, आप भी ना, वो हमेशा साफ नहीं रह सकते, समझिए आप। मॉम मेरी बात सुनिए, उनके सामने मेरी इज्जत है। आप उनके सामने ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं। ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलो, मैं वही कपड़े पहन लेती हूँ। और भी कपड़े हैं, वो भी पहन लेना। ठीक है, पहन लूंगी। जल्दी। और वो भाई वाली बात याद है ना? उन्हें कुछ बताने की कोशिश भी मत करना। हाँ ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो उससे मिली भी नहीं हूँ काफी दिनों से। वो फिर से लोगों को धोखा दे रहा है। वो हमेशा ऐसा ही करता है। ऐसा मत कहो बेटा, वो क्या करे, हमेशा गलत लोगों पर ही भरोसा करता है। मॉम, ऊपर वाले के लिए एक बार आंखें खोलिए। भाई के साथ कोई गलत लोग नहीं है, समझिए आप मॉम। वो खुद एक अच्छा इंसान नहीं है। हाँ फातिमा नूर, ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि मॉम की तबीयत ज्यादा खराब है तो मुझे नहीं लगता वो अब। ओके, हम बात करते हैं। मैंने सब संभाल लिया है, आपकी जरूरत नहीं है अब। मैंने घर साफ कर दिया है। अच्छा किया आपने। आज का डिनर करके जा सकती है आप। मुझे देर हो जाएगी, बस भी छूट सकती है। तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा है वो घर, वहाँ गार्डन भी है और तुम्हारे पापा एक सुंदर सा कमरा बना रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रिंसेस रूम होगा मेरी प्रिंसेस के लिए। एक बार वो बन जाए फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? तुम अभी नहीं आ सकती, नहीं तो सरप्राइज खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरप्राइज खराब हो जाएगा। कहाँ चली गई वो? तुमने पेंटिंग की है, हमें भी दिखाओ। जब तुम पैदा हुए थे हम तुमसे बहुत जलते थे। तुम्हें देखना चाहिए था। हम मौसी जी से नाराज रहते थे कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करती थी, हमें तुम्हारे साथ खेलने नहीं देती थी। मैं कहती तुम्हें कुएं में फेंक दूंगी तो तुम्हारी बहन रोने लगती थी, मेरे भाई को मत फेंकना।
क्या दिन थे वो। चले गए, बहुत जल्दी गुजर गए और हम फिर से अकेले रह गए। अकेले तो हैं दीदी। शुक्र है मैंने तुम्हें कुएं में नहीं फेंका। मैंने भले ही नहीं फेंका, पर तुम अब भी तो अंधेरे में ही हो। तुम हो, तुम्हारी बच्ची आस लगाए बैठी है। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, जिंदा तो रहना पड़ेगा। और हम जिएंगे कादिर, जिएंगे। ये वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन हम लड़ेंगे। जब तक मौत हमें नहीं ले जाती, हम लड़ते रहेंगे। मेरे भाई कादिर, हमें जिंदा रहना होगा। हर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सेवगी दीदी, 1 मिनट इधर आना प्लीज। आई मैम। सेवगी दीदी, यहाँ एक लेटर रखा था, आपने देखा? मैम वो तो मैंने नहीं देखा, मैं सुबह ही आई हूँ। आपका रूम देखा तो साफ था, लेटर तो नहीं दिखा। अजीब बात है, मेरे रूम में और कौन आ सकता है? आपने किसी को देखा? नहीं, लेकिन आपकी मॉम से पूछो। नहीं नहीं नहीं, उनसे मत पूछना, थैंक यू। लगता है सो गई। हाँ, सो गई होगी। हाँ मिस तुर्कान, नहीं हम बात कर सकते हैं। इतनी जल्दी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। जी, मिलते हैं। क्या हुआ? कल कोई आने वाला है हमें देखने के लिए, ये देखने की हम उसकी परवरिश कैसे करेंगे। हम कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। और कमरे भी बहुत छोटे हैं, पेंट हो चुका है। मैं कल वहाँ जाकर सफाई कर दूंगी, बसरी भी मदद कर देंगे। सब तैयार हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। आपको लगता है ऐसा? तुम मुझ पर छोड़ दो ना सब कुछ। ओके, ठीक है। फिर देर हो गई है, मैं बसरी भैया को कॉल करके बुलाता हूँ। नहीं मत बुलाओ, मैं कैब से चली जाऊंगी। वैसे भी कल बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, फिर मैं आपके लिए कैब कर देता हूँ। रुको, मैं ये ले लेती हूँ जरा। हाँ, मिस्टर मेहमद कादिर, मिस्टर मेहमद कादिर, क्या आप बिना किसी दबाव के मिस तुर्कान को, जो आपके ठीक सामने बैठी हैं, उन्हें अपनी पत्नी कबूल करते हैं या नहीं करते? आपके जवाब का इंतजार है। करता हूँ। मैं कानूनी तौर पर आप दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें।
ışık söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykuda. ये तो प्यार की अब शुरुआत है और मुझे अब तुमसे बस प्यार करना है, क्योंकि प्यार बहुत खूबसूरत होता है और मैं उसे महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जाकर देख लूंगा। तुमने पापा को बताया? नहीं, बताना है क्या? जरूरत नहीं है। कादिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं निहात, पता नहीं। कहते हैं जिंदगी आसान होती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। जिस दिन मैं यहाँ आया था मेरे लिए सब खत्म हो गया था। तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। निहात देखो, मुझे पता है मैं उस दिन अपनी बात नहीं समझा पाया था। मैं फातिमा नूर से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और अब वो नहीं है तो मुझसे जिया नहीं जाता। तुम समझ रहे हो? कादिर, मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा। देखो, तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं है। मॉम, मेरी मॉम बहुत परेशान है, और तुम्हें देख लिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, समझे तुम? ठीक है। कादिर, पापा, ये शादी जल्दी ही करवानी होगी। ठीक है पापा, मैं कल उन दोनों से बात कर लेता हूँ। ठीक है? तुम क्या बात करोगे? बताओगे कि कादिर घर पे आया था? दिमाग को इस्तेमाल करना सीखो। अब ये झूठ छिपाना मुश्किल हो रहा है। ये आदमी हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा।
कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है पापा, वो बस दुखी था इसीलिए यहाँ आया था। मुझे नहीं लगता वो दोबारा कभी यहाँ पर आएगा। बहुत बकवास करते हो। उसके साथ गले मिलकर दुखी हो रहे थे। और क्या करता मैं पापा, मैंने बिना झगड़े उसे यहाँ से भेज दिया। तुम्हें जो चाहे लगे, वो आदमी इतनी आसानी से नहीं जाएगा। वो सनकी है। अहमद से कहो कि कल आकर फातिमा नूर का हाथ मांगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है पापा। दरवाजे पर सिक्योरिटी बढ़ाओ और फातिमा नूर के ऊपर नजर रखो। नजर रखूंगा पापा। ये शादी करवा कर हम उन्हें कहीं दूर भेज देंगे। जैसा आपको अच्छा लगे। दीदी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, बस सर दर्द ये हो तो रहा नॉर्मल था। है। तेजन ने बताया था कि तुम्हारा सिर भारी रहेगा। मैंने कहा ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो हमेशा ही होता है तुम्हारे साथ। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। किस चीज का? तुम्हारी माफी का, कि तुम ये कहो कि मैं शर्मिंदा हूं अपने झूठ के लिए। आप मुझे बाहर भेज देंगी क्या? तुम बिल्कुल पापा पर गए हो। कभी भी माफी नहीं मांगते, कभी अपनी गलती नहीं मानते। नहीं, मैं बाहर नहीं भेजूंगी। इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। अभी तो और भी बुरा करूंगी मैं तुम्हारे साथ। शफाक, हम सिबलिंग्स हैं और सिबलिंग्स एक दूसरे से हमेशा प्यार करते हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितना भी नाराज हो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई बहन ऐसे ही होते हैं। चलो, स्कूल जाना है हमें, उठ जाओ। ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। काश काश ऐसा कभी ना हो। उसे रोक लो। कुछ भी हो मुझे बताना, ध्यान से। वो बहुत शातिर है। ठीक है सर। हे, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। ऐसा कहते हैं कि कन्फेस करने के बाद हल्का महसूस होता है, ये सच है? इतना हल्का कि ये अब हमें उड़ के दिखाएगा। ये है आलपोरन की डिटॉक्स प्रोसेस। बताओ भाई, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मतलब अब से तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो, अब तुम भी कादिर की तरह अच्छे अच्छे काम करोगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस अपनी जान बचाई है। तुम्हें तो शफाक को देखना चाहिए, वो कहीं नहीं दिख रहा है। वो आएगा भाई, चिंता मत करो तुम, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा वो। हाँ वो देखो आ रहा है। क्या हाल है? कैसे हो मेरे दोस्त? उन्होंने आने की जल्दबाजी तो की, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। आई एम सॉरी। नहीं, ये अच्छा ही हुआ। जितनी जल्दी ये सब होगा हम सुकरान को वापस ले आएंगे। तो आज हम घर साथ में चलेंगे? क्यों नहीं, चल सकते हैं। तो आज शाम तक घर तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी भरोसेमंद लोगों पर है। तुम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। लेकिन सर हमने कुछ नहीं किया है। कोई आपके पैसे क्यों लेगा?
छोड़ो ना, इनके पैसे देकर खत्म करो। टीचर आपको लगता है मैं आपके पैसे लूंगा? मैंने कहा अंदर चलो। टीचर क्या बात है? ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं चेकिंग करवाऊंगा। टीचर मैं कह रहा हूँ मैंने आपके पैसे नहीं लिए। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, ठीक है? लेकिन हमने कुछ नहीं बस किया है। बच्चों, सफाक बस, चलो अपनी जगह पर जाओ, बेवजह इल्जाम लगा जाकर बैठ जाओ। हाँ यार चलो। क्या हुआ, क्या बात है टीचर? ये नालायक बच्चे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने? किसी ने मेरे पैसे लिए। क्लास से ही कोई है, आप श्योर हैं? मेरी लगातार 2 क्लासेस थी, मैंने बैग क्लास में ही रखी थी। उसके बाद मैं ब्रेक पर गया, मैंने बैंक से जो पैसे निकाले थे वो बैग में ही थे। जब मैंने देखा तो वो गायब है। टीचर आप श्योर हैं? हो सकता है आप कहीं और रख के भूल गए हो। पता नहीं, मुझे याद है मैंने बैग में ही रखे थे। मैं जाकर टीचर्स रूम में देखता हूँ। ठीक है टीचर, रुक जाइए, मैं भी चलता हूँ। लेकिन इस क्लास की चेकिंग होगी। ठीक है, कोई है? हाँ, तुम सब यहीं रुको, क्लास से कोई बाहर नहीं जाएगा, ओके? तुम जाकर सिक्योरिटी को बुलाओ, किसी को जल्दी भेजो यहाँ, जाओ। ओके, आप चिंता मत कीजिए टीचर, परेशान मत होइए। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है हम आज नहीं मिल पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? पापा ने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। बात करने? पता है ये अचानक हुआ, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया। तो फिर ये अच्छी बात है। तो मैं आज रात आता हूँ। ओके, सी यू टुनाइट, बाय। ओके, जल्दी मिलेंगे। नहीं है, नहीं है, यहाँ पैसे नहीं है। उफ, पैसे गए तो कहाँ गए? तहसीन सर, ओके, शांत हो जाइए, ओके, बैठ जाइए यहाँ, शांति से बैठ जाइए। सर हम ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें बस फातिमा नूर को जल्द से जल्द शादी के लिए तैयार करना है। निहात, तुम पागल हो गए हो क्या? हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? मैं बता रहा हूँ, वो आदमी हमारे दरवाजे तक आया था। और ये सब किसकी वजह से? तुम्हारे पापा की। और निहात, तुमने उनसे पूछा नहीं कि हम ये सब कैसे संभालेंगे अब? और मुझे बताओ ये सब कैसे हो गया? हाँ, तुम्हारे पापा ने जो कहा वो करो। देखो ठीक है, हम पापा की इज्जत करते हैं, लेकिन फातिमा नूर हमारी बहन है और ये चीज तुम कैसे भूल सकते हो? एक दिन जब सच सामने आएगा तो हम उससे कैसे नजरें मिलाएंगे बताओ? वो मुझसे आकर पूछेगी कि भाभी आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात तुम नहीं जानती हो, कादिर शादीशुदा है। क्या? क्या तुम अब जाकर फातिमा नूर को ये सब बताने वाली हो? उसकी शादी कब हुई, किससे हुई? और निहात तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? फातिमा नूर को ये पता है? पता है। हाय ऊपर वाले, इसलिए उसने अहमद से शादी करने का फैसला किया। अहमद एक अच्छा लड़का है। हाँ निहात, बहुत अच्छी बात है। वो अच्छा आदमी है तो स्वर्ग में जाएगा। अहमद अच्छा आदमी है, हमें इससे क्या लेना देना? हाँ, अरे वो इसी वजह से शादी कर रही है, बदले की भावना से कर रही है वो। हम उसे जाकर संभालने की जगह निहात उसे शादी करने के लिए हम उसे मजबूर कर रहे हैं और कुछ नहीं। और अगर उसकी शादी हो भी गई तो निहात उसके दिल में वही आदमी रहेगा, समझो बात को। सुनो, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी सबकी भलाई इसी में है, उसकी शादी अहमद से हो जाए। तुम्हें ऐसा लगता है? सच में मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। निहात ठीक है, मैं जाकर बात करूंगी, लेकिन अगर वो पूछेगी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ हाँ तो कोई भी बहाना बना लेना। निहात मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम से तंग आ चुकी हूँ। मॉम को तो पता है ना? अभी तो नहीं पता, उन्हें बताना भी मत। बिल्कुल नहीं निहात, मैं मॉम से झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। वैसे भी वो मुझे देखकर समझ ही जाएंगी। ठीक है, मैं पापा से बात करूंगा, वो उन्हें बता देंगे। निहात देखो, हमारी भी एक बेटी है और मुझे डर है कि कहीं ऐसा हमारी बेटी के साथ ना हो। मुझे डर लग रहा है। एक सेकंड सर, मैं तासीन सर के पैसे क्यों लूंगा? आपको लगता है हम ऐसे कर सकते हैं? बस करो तुम लोग, तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ गया। लेकिन सर बैग खोलो। नहीं, आप चेकिंग नहीं कर सकते। हमने उनके पैसे वैसे भी दे दिए और हम क्यों लेंगे भला उनके पैसे? आपको लगता है हमें उनके पैसों की जरूरत है?
आप जाकर स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स की चेकिंग क्यों नहीं करते? सही कहा, इन्हीं का काम है ये। क्यों, हमने क्यों लिए होंगे? हाँ बिल्कुल लिए होंगे, हम क्यों लेंगे लेकिन? चुप करो प्लीज। सफाक, तुम मुझे चोर कह रहे हो? हाँ तुम चोर हो, तुमने ही पैसे लिए, तुम्हारे साथ वाले ने भी लिए होंगे। तुम बैग के इतना पास क्यों बैठे हो? बोलो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बुलेट बैग के पास क्यों बैठा है? कितने बदतमीज हो तुम। क्या अमीर लोग पैसे नहीं चुरा सकते? सुनो, हमें टारगेट करने की जरूरत नहीं है। हम उन पैसों का क्या करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ओके बस है, ठीक हुआ। बोलो करीम, एदिस प्लीज। सवक तुम भी। टीचर आपका हो गया हो तो हम चलते हैं। लेकिन सफा की चेकिंग तो हुई नहीं। वो तो नहीं होगी क्योंकि स्कूल उसके पापा का है ना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ वही जो तुम समझ रहे हो। हाँ तो स्कॉलरशिप वालों की चेकिंग करनी चाहिए ना। लेकिन मेरे भाई सफा की क्यों, बताओ जरा मुझे। अरे मेरी चेकिंग हुई है। सुनो, उसकी हिम्मत की बात मत करो तुम। तो फिर बाहर मिलो, बाहर हम सॉल्व करेंगे। बहुत हुआ, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अभी भी चेकिंग बाकी है, कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? टीचर आइए। ये देखा कितना प्यारा है। लेकिन फातिमा नूर, तुम तो कुछ भी नहीं देख रही हो। कोई भी बोलेगा कि तुम्हारी नहीं मेरी शादी हो रही है। ओके, ये वाला अच्छा है, मैं ये पहनूंगी। कैसा लग रहा है? ठीक है, वैसे ही पसंद है तो तुम पहन लेना। फातिमा नूर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? कुछ नहीं, मतलब अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मतलब क्या? मतलब कुछ भी, कोई भी चीज जो तुम्हें परेशान कर रही हो। अहमद अच्छा लड़का है ना फातिमा नूर? हाँ वो बहुत अच्छा है। भाभी क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। खैर छोड़ो, मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब तुम्हारी शादी की वजह से। भाभी मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको पता है पापा ने अचानक अहमद को हाथ मांगने के लिए क्यों बुलाया है? नहीं, मुझे नहीं पता। शायद वो इस चीज को लंबा नहीं खींचना चाहते हो। शायद हो सकता है। क्या बात है टीचर, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई झूठ बोल रहा है। वैसे भी तहसीन टीचर बहुत सीनियर है स्कूल में। सही बात है, लेकिन वो थोड़े कंफ्यूज्ड लग रहे थे। पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, या फिर वो मॉर्गेज पेमेंट हो। कोई छोटा अमाउंट नहीं है टीचर। जी बिल्कुल सही बात है। मैं इसे अपने लॉकर में रख देता हूँ। ये क्या है, कोई गिफ्ट है? मेरे फियांसे के लिए। पुराना वाला कहीं खो गया तो मैं नया ले आया। मैंने सही किया ना टीचर? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। गुड लक। शुक्रिया। फियांसे मतलब एक्चुअली मैं आज शाम को उसका हाथ मांगने जा रहा हूँ। सब कुछ इतना जल्दी हो गया, अब देखते हैं आगे। क्या आज रात इसे मैं साथ ले जाऊं? आपकी मर्जी। ले जाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है। और उसके पापा? शायद उन सबको डिसिप्लिनरी बोर्ड में ले जाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। सब पागल हो रहे हैं। आपने सुना मैं क्या कह रही हूँ मिस्टर कादर? हाँ सुनो सुनो। अभी कुछ पता नहीं ये किसने किया टीचर। लेकिन मिस्टर कादर आप ही बताइए, उस खतरनाक क्लास में और कौन जा सकता है आपके अलावा? बोलिए। कोई भी, मतलब ये स्कूल है तो कोई भी टीचर क्लास में आ जा सकता है।
बच्चों को बिना किसी सबूत के गलत समझना ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या किसी टीचर के पैसे चुराना सही है? नहीं, वो भी गलत है बिल्कुल, लेकिन एक गलत चीज को दूसरी गलत चीज करके नहीं सुधार सकते।